तो हेलो गाइज, हम इस वीडियो में पाइथन के जीवाई प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो हम आज से पाइथन के टिकिंटर इस इनबिल्ट लाइब्रेरी पर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद टिकिंटर इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और इसे किस तरह से इंस्टॉल करना है, यूज करना है, ये भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए आपको कैरेक्टर से या इमेजेस जैसे कि बटन्स, अदर लाइक कंपोनेंट से आपको इंटरेक्ट होना पड़ता है। और जिस एप्लीकेशन को यूजर कमांड से या कैरेक्टर से इंटरेक्ट करता है उसे COI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। और फॉर एग्जांपल MS DOS इस तरह के एप्लीकेशन COI बेस्ड है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड है। उसके बाद जिस एप्लीकेशन को यूजर ग्राफिक से, इमेज से इंटरेक्ट होता है उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। तो COI के क्या एडवांटेजेस है देखेंगे। ये यूजर फ्रेंडली होता है और इसमें आप ब्यूटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कलर, पिक्चर्स, एनिमेशन इस तरह के। और ये कुछ रियल लाइफ की तरह के ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखता है। और आप जैसे कि बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह के ग्राफिकल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइथन में ये GUI डेवलपमेंट मतलब पाइथन में आप GUI प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है टिकिंटर। तो ये स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी है। उसके बाद ये प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइथन को डाउनलोड करते समय ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपके मशीन में आ जाता है। और ये सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो अदर्स लाइब्रेरी कौन कौन से है, तो WX पाइथन ये भी लाइब्रेरी है, ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो GUI डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद JPython, ये पाइथन के कोड को जावा लाइब्रेरी से इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद Qt, ये भी बहुत सारे फीचर्स देता है GUI प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए। उस कमर्शियल जिसने इसको बनाया है उसका आपको लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपने टिक इंटर को देखने वाले हैं। तो टिक इंटर को ही क्यों चूज करना है ये देखेंगे हम। तो आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आप पाइथन को यूज करते हैं तो आपके PC पर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। मतलब पाइथन को जिस समय आप इंस्टॉल कर रहे हो तभी ये आपके PC में आ जाता है। और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, मतलब किधर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मतलब ये पोर्टेबल है। उसके बाद आप मिनिमम कोड में पावरफुल GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारे कोडिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ छोटे से छोटे कोड में भी आप पावरफुल GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक्स देख लेते हैं टिक इंटर के। तो आपको सबसे पहले रूट विंडो को क्रिएट करना पड़ता है टिक इंटर में, जो ये मेन विंडो है जिधर आप कंपोनेंट को प्लेस करते हैं रूट विंडो पर। मतलब आपके किसी भी कंपोनेंट को डिस्प्ले करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, यही स्पेस ये रूट विंडो क्रिएट करता है। आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद विडजेट्स मतलब कंपोनेंट्स, जैसे कि बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स इस तरह के आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैनवास, ये लाइन्स, सर्कल इस तरह की शेप्स को क्रिएट करने के लिए इस कैनवास का यूज किया जाता है। उसके बाद फ्रेम्स, ये भी रूट विंडो की तरह है, लेकिन इसे आपके बटन्स या अदर कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इस फ्रेम को यूज किया जाता है। उसके बाद इवेंट हैंडलिंग, तो ये इवेंट हैंडलिंग आपके पर्टिकुलर एक्शन के बाद कुछ इवेंट चाहते हैं तो उसे दिखाने के लिए इस इवेंट हैंडलिंग को यूज किया जाता है। जैसे कि आप बटन क्लिक करते हो तो उस बटन को क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर एक्शन हो जानी चाहिए, तब इस इवेंट हैंडलिंग को यूज किया जाता है। तो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो किस तरह से चेक करेंगे आप आपके PC पर या लैपटॉप पर ये टिक इंटर इंस्टॉल हुआ या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम में सिंपल सा इंपोर्ट टिक इंटर ये लाइन डाल के देखनी है। तो हम हमारे इस प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट टिक इंटर कर देना है और इसे सेव करके रन करना है। एरर नहीं आएगा, मतलब समझ जाना आपका। यहाँ पर सक्सेसफुल ये मैसेज देते हैं, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, तो समझ लेना आपके PC पर ये इंस्टॉल है। तो इसको रन करता हूँ अभी मैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल मैसेज आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये PC पर इंस्टॉल है। एरर आ जाता है तो ये आपके PC पर नहीं है, ये समझ लेना। लेकिन ये 100% होता ही है, क्योंकि ये पाइथन के साथ आता है। उसके बाद आपका इसका वर्जन किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसको वर्जन चेक करने के लिए आपको इस तरह से प्रिंट में टिकिंटर.tk वर्जन ये डालना है। तो अब हम देख लेते हैं वर्जन। अब हम तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रिंट में टिकिंटर.tk वर्जन, इस कमांड को यूज करेंगे।
तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8.6 वर्जन है मेरे पीसी पर। तो आप इस तरह से आपके पीसी पर कौन सा वर्जन है टिक इंटर का ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टिक इंटर डॉट टीके वर्जन ये कमांड प्रिंट में यूज करनी है। उसके बाद आप इस टिक इंटर को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, टिक टिक इंटर डॉट टेस्ट इस तरह से आपको कमांड देनी है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर नीचे ही प्रिंट में टिक इंटर डॉट टेस्ट इसे यूज करेंगे। तो इसको रन करते ही कुछ अलग विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये रूट विंडो क्रिएट हो गए और इसमें ये बटन आ गए हैं क्लिक मी और क्वाइट। तो क्लिक मी इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस बटन में स्क्वायर ब्रैकेट आते जा रहे हैं और उसके बाद क्वाइट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चला जाएगा। इस तरह से ये आप टिक इंटर को टेस्ट भी कर सकते हैं आपके पीसी पर। तो आपको इसको क्रिएट करने के लिए मतलब जीयूआई क्रिएट करने के लिए टिक इंटर को यूज करके कुछ स्टेप्स है। तो पहले आपको रूट विंडो को क्रिएट करना पड़ता है, जो मेन विंडो होती है। अभी हमने देखा टेस्ट करते समय जो विंडो आ गई थी वो रूट विंडो है। उसके बाद उस पर आप विडजेट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स। तो अभी हमने जो ओपन किया था टेस्ट करते समय वो रूट विंडो थी और उसमें 2 बटन थे। उस तरह से आप विडजेट्स मतलब कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट हैंडलिंग। तो यहाँ पर देखिए इवेंट हैंडलिंग मतलब क्या, आपको मतलब बटन क्लिक करने पर पर्टिकुलर एक्शन हो जानी चाहिए, तो उसे इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। तो हमने अभी प्रोग्राम में देख लेते हैं इधर। तो इस प्रोग्राम में हमने टेस्ट इस फंक्शन को यूज किया। तो क्या हुआ, इस तरह से रन करते ही ये विंडो आ गई। तो इस विंडो को रूट विंडो कहते हैं और इसमें जो क्लिक बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आती जा रही। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो स्क्वायर ब्रैकेट आते जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इवेंट हैंडल की जा रही है। मतलब बटन जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये इवेंट हो रही है, मतलब पर्टिकुलर एक्शन हो रही है। तो क्वाइट पर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो ये लिमिटेड आपको मॉडर्न लुक फील देता है और थोड़े से कम भी सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स विडजेट को। लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे सिंपल है, इजी है लर्न करने के लिए। सबसे ज़्यादा ये विजेट्स देता है, आपको इजीली यूज़ कर सकते हैं और अच्छा सा अच्छा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो आगे आगे हम इसको देखने वाले हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिस पर आप कुछ और डिटेल्स भी देख सकते हैं इस लिंक पर।